अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज की जो वीडियो है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी ही लेके आता हूँ जो कि रियलिस्टिक हो, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी बिल्कुल ना हो कि जो आप वीडियो देखें और उसके बाद कहें कि जी मेरे टाइम ज़ाया हो गया, मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी जिसका मुझे कोई फ़ायदा होता। तो भाई आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए या उन अपॉर्चुनिटी गेनर्स के लिए है जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि मूव ऑन करने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जी वीज़ा के जो चांसेस हैं वो तकरीबन श्योर हों। यानी कि ऐसा हो कि उन्होंने अगर प्लान बनाया है जाने का, यानी पाकिस्तान से उन्होंने प्लान बना लिया कि जी स्टूडेंट वीज़ा पे उन्होंने जाना है, और साथ ही साथ उन्हें वर्क भी अलाउड हो पार्ट टाइम, और साथ ही साथ वो ये भी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि वो अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा, तो उनका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाए। यानी कि बहुत ही माइनर से चांसेस हों कि रिजेक्ट हो सके, तकरीबन ऐसा हो कि बल्कि ना हो सके। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और उसकी इकॉनमी भी मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसी जो कंट्री है वो एक ही जगह जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आज की तारीख में, आई थिंक क्या तारीख है आज, 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 आज की डेट है। और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से 10,000 एप्लीकेशन जा रही हैं फॉर द स्टूडेंट वीज़ा इन द यूके, 10,000 मैंने ऐसे ही एक आपको एवरेज बता दिया है, 1,000 जा रही होंगी, 100 जा रही होंगी, जितनी भी जा रही हैं, तो भाई सिंगल एप्लीकेंट का भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहा। बहुत कम चांसेस है, खुदा ना खास्ता अगर आपने कोई जाली फेक डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा दे दिया जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, आपने आइल्स नहीं दिया, टॉफल नहीं दिया, यानी इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की, या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट जो है इतना सफिशिएंट नहीं दिया जिसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर साथ ही साथ आपने उसको गलत टर्म में, यानी कि क्लासेस आपकी शुरू होने वाली थी या फिर शुरू हो चुकी थी, आपने उसके हिसाब से वीज़ा अप्लाई करने में टाइम लगा दिया, या कोई भी वजह हो सकती है, उस सूरत में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो हो जाए। वरना रिजेक्ट होने का भाई कोई चांस नहीं है, आपका इंशाल्लाह वीज़ा हो जाएगा। ट्यूशन फीस के हवाले से कुछ ना कुछ तो आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे यूएसए वाला एक मज़ा नहीं है, वो ये कि आपका वीज़ा लगेगा और उसके बाद आप उसको ट्यूशन फीस को पे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे मामलात हैं कि आपका वीज़ा लगने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की जो है ट्यूशन फीस का एक डिपॉजिट होता है, 5 से 7 हज़ार पाउंड का, वो आपने डिपॉजिट करवाना होता है। और आपको सलाउद्दीन पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। आपने डिपॉजिट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, और वो जो भी यानी कि आपकी कम्युनिकेशन होगी वो यूनिवर्सिटी के साथ होगी। मेरा काम जस्ट एज अ ब्रिज काम करना है। और एक आपको गुड न्यूज़ मैंने आखिर में देनी है, वो भी आपको इतनी बेहतरीन होगी कि उसका कुछ इशारा मैं आपको दे देता हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको आपके गोल तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं, उस गोल तक पहुंचाने के एवज मैंने आपसे सिर्फ दुआएं लेनी है और कुछ नहीं लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें बाकायदा तौर पे बाउंड किया है कि हमने पाकिस्तान से किसी भी स्टूडेंट से कोई कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज नहीं करनी है। तो हमें भी कोई मसला नहीं है, अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें यूएसए से भी मिलेगी तो देयर इज़ नो डाउट कि हम यही अपॉर्चुनिटी फिर अपने स्टूडेंट्स को या अपने लोगों को फराहम करेंगे। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा मैं फैसिलिटेट आपको कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि जब वो एक डायलॉग था कि जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत छोटी हैं उन्हें बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे नहीं सोचने चाहिए। तो हमारी भी कोशिश है कि जब हमें एक फैसिलिटी मिली हुई है यूनिवर्सिटी से, तो हम आपको फैसिलिटेट करें। अच्छा, एक एजेंट की सर्विस लेने का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? आपके पास कंप्यूटर मौजूद होगा, लैपटॉप मौजूद होगा, स्मार्टफ़ोन मौजूद होगा, आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद अपने कोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, क्या आप रोज़-रोज़ स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं? नहीं जाते। क्या आपको रिक्वायरमेंट का पता है? अच्छा चलिए, रिक्वायरमेंट का पता भी है तो आपने किस तरीके से अपना एडमिशन सिक्योर करना है, और किस तरीके से आपने वीज़ा के लिए फाइलिंग करनी है, या आपने अपॉइंटमेंट किस तरह करनी है, आपके हेल्थ के हवाले से टीबी टेस्ट जो होता है उसका क्या करना है,
ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेने में आपकी एक एनर्जी सर्फ होगी। तो वो एनर्जी हमने अपने ऊपर बर्डन ले ली है कि ये तमाम सर्विसेज हम आपको फराम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट फराम कर रहे हैं, आपने हमने आपसे कोई चार्जेस नहीं लेने हैं। तो ये अब आपको इससे ज़्यादा क्या ब्लेसिंग मिलेगी कि आपके तमाम काम हो रहे हैं, आपका ऑफर लेटर इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको मिल जाना है। ये डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, बात साथ में ये भी लगा देता हूँ। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा रखना है, जो जो मैं रिक्वायरमेंट आपसे अभी बताने लगा हूँ वो आपने उस तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो सबसे पहली मैं रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए आईडी, और पासपोर्ट जो है वो आपका मिनिमम 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 जब आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला हो तो उसके बाद कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। और साथ ही साथ फिर आ गए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। मिनिमम जो पाकिस्तान से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो 12th ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए ही होनी चाहिए। और उसके साथ फिर मार्क्स के हवाले से भी अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि सलाउद्दीन भाई 50% से अगर बिलो हमारी परसेंटेज है, यानी ये 40 से 50 के दरमियान की बात कर रहा हूँ, कि सलाउद्दीन भाई हमारा एडमिशन हो जाएगा। देखिए आपका एडमिशन हो जाएगा लेकिन फाउंडेशन प्रोग्राम में होगा, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में स्पेसिफिकली आपको आइल्स और टॉफल या पीटीई देना होगा, इससे कम की बात नहीं है। ये कोर्सेज जैसे कुछ लोग कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वगैरह कर लेते हैं, इंग्लिश सेट कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्टेड है कुछ यूनिवर्सिटीज में, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम जो चाहते हैं वो आपके जो मार्क्स हैं, यानी कि आपने जो प्रीवियसली अपना एफएससी किया है, आईकॉम किया है, या आपने अपना इंटरमीडिएट एफए किया है, तो कम से कम आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए, क्योंकि